नमस्कार। आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीपीआर को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जाना जाता है और ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। बिल्कुल इससे किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। इसीलिए इसके बारे में व्यापक और सही जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन यानी IRCF के दो नुमाइंदे हमारे बीच मौजूद हैं। जूम से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर चक्रा राव, ये IRCF के चेयरमैन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राव। इसके साथ ही हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुल कपूर। डॉक्टर मुकुल कपूर IRCF के साइंटिफिक डायरेक्टर हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। और मैं पहला सवाल CPR के बारे में डॉक्टर मुकुल आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम CPR कहते किसे हैं, हम एक आम जनता को समझने वाली भाषा में से बताएं और दुनिया भर में इसके बारे में कितनी हमारे बीच जागरूकता है, आंकड़े क्या कहते हैं, इस विषय में हमें बताएं। धन्यवाद जी। ऐसा है कि CPR जैसे आप नाम से जानते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसका मतलब कि हार्ट और लंग दोनों को अगर अरेस्ट हो गया हो, किसी कारण से उनका कार्यक्रम बंद हो गया हो, किसी का कारण वो काम करना बंद कर दें, उनको वापस शुरू कराने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं उसको CPR कहते हैं। और ये होता कब है? ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि आदमी को हार्ट अटैक आता है। ये सबसे कॉमन कॉज है, और भी कॉज होते हैं पर सबसे कॉमन कॉज है कि आदमी को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने से हृदय की नालियों में खून बहना बंद हो जाता है। जब खून बहना बंद होता है तो हृदय काम करना बंद कर देता है और वो बिल्कुल रुक जाता है, उसका काम करना रुक जाता है। और जब ये होता है तो शरीर में कहीं खून जाने की व्यवस्था नहीं रहती। अच्छा। कहीं किसी भी तरह खून ब्रेन तक नहीं पहुंचता, बाकी ऑर्गन्स की तरफ नहीं पहुंचता खून। तो ऐसे केस में ये होगा कि धीरे धीरे शरीर के सारे अंग खराब होते जाएंगे, बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड पहुंचा नहीं। अच्छा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है ब्रेन। अब अगर मस्तिष्क में खून नहीं जाता है तो इससे ये होगा कि मस्तिष्क के सेल केवल 5 मिनट तक जिंदा रह पाते हैं बिना खून के। अच्छा। और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर उसको किसी तरीके से जो हार्ट है दिल का कार्य वापस शुरू नहीं होता तो मस्तिष्क के सेल मर जाते हैं और आदमी की मौत हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कहना ही आपने जो हमारी जो बताई बात, उसका लब्बो-लुआब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है, अगर खून का दौरा किसी वजह से बंद हो जाता है, ऑक्सीजन अगर नहीं पहुँच पाती है, तो CPR एक ऐसी तकनीक है, ऐसी विधि है जिससे उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। जी हाँ, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। हमारी कोशिश ये रहती है CPR में कि किसी तरह दिल को वापस पंप करने की स्थिति में लाया जाए। बिल्कुल, जो पहले की स्थिति है उसको बहाल किया जाए। मैं रुख करना चाहूँगा डॉक्टर राव आपका। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं एज यू आर द चेयरमैन ऑफ दिस IRCF इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन, so please tell us about this IRCF. IRCF started in 2021 as a registered federation, registered with the Companies Act. It has different societies are involved, like Indian Association of Pediatrics, Indian Medical Association, Indian Society of Critical Care Medicine, Indian Society of Anesthesiologists, the EMRI Green, the Trained Nurses Association of India. All these put together, we started to save lives, and we have evolved the Indian guidelines. Make in India Tara guidelines which are actually fit to our country. Okay, you mean to say Indian centric. डॉक्टर कपूर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ऐसा है कि चक्राराव सर ने जो बात कही है ये इसलिए हमको करनी पड़ी थी कि हमने ये देखा कि हमारे देश में कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो हमने खुद की बनाई हुई हो, जो
भारतीय व्यक्तियों के लिए परिवेश लाभ के हो लिए। जाए। और हमारी स्थिति अलग है, वेस्टर्न वर्ल्ड की स्थिति अलग है। बिल्कुल। वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे सामान है, सब कुछ है। हमारे पास वो सब कुछ नहीं है। जी तो हमारी स्थिति को देखते हुए किस तरह से हम लोगों को सिखाएं कि किस तरह जान बचाई जाएगी बिल्कुल, CPR के द्वारा। ये इसी कारणवश ये इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन बनी थी। बिल्कुल। और इसमें जैसे चक्रा राव सर ने कहा, उस वक्त हमने काफ़ी सारी एसोसिएशन सबको मिल कर हमने बनाई थी। ये मिलकर इसलिए बनाई कि ये CPR हर एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। जी। ये नहीं है कि हमारे को ही चाहिए, हर पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट है कि उसको आनी चाहिए, तभी हम लोगों को बचा पाएंगे। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में अगर हम 2022 की बात करें तो हमारी उस वक्त तेलंगाना की गवर्नर साहिबा वो एक प्लेन में यात्रा कर रही थी। उसी दौरान किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने CPR के माध्यम से उस मरीज़ की, उस सहयात्री की जान बचाई और वो काफ़ी एक सुर्खियों में रहा। और इसीलिए हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो CPR को हर घर तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो IRCF इस बारे में काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, तो इसके बारे में हमें बताएं। ये ज़्यादातर लोगों को गलत फहमी होती है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज़ होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका दोनों में फ़र्क क्या है ये मालूम होना चाहिए। हार्ट अटैक का मतलब होता है किसी के दिल की ऐसे रक्त का बहना बंद हो जाए, किसी दिल के किसी इलाके का रक्त बहना बंद हो जाए, उसकी वजह से उस व्यक्ति को बहुत ज़ोर से दर्द होता है, छाती में दर्द होता है पर उसमें ये ज़रूरी नहीं होता हार्ट अटैक में कि उसका हार्ट चलना बंद हो जाए। हार्ट चलता रह सकता है बिकॉज बाकी इलाके जो काम कर रहे हैं जी। और हार्ट बंद नहीं होता, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं जी। इसमें एंजाइना जो अगर आप मेडिकल टर्म में बोले तो उसको पेशेंट को होता है एंजाइना पेक्टोरिस, एक नाम कहते हैं। एंजाइना होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है छाती में, वो होता है हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट ये होता है वो इससे अलग होता है कि इसके कारण हार्ट का ब्लड सप्लाई रुकने के कारण अगर हार्ट चलना ही बंद हो जाए जी। और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल अपना काम बंद कर दे, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो कार्डियक अरेस्ट है, क्या उस दौरान CPR की ज़रूरत पड़ती है? केवल कार्डियक अरेस्ट में ज़रूरत होती है, हार्ट अटैक में CPR की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो आप डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि जो हार्ट अटैक में है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब हार्ट का चलना बंद हो जाए तो उसको रिस्टोर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इससे हम बच किस प्रकार सकते हैं? बच इस तरह प्रकार से सकते हैं, ऐसा है, ये बहुत मुश्किल सवाल आपने मेरे से पूछा बचने वाला जो है। हार्ट अटैक को रोकने के लिए तो बहुत तरीके हैं। हार्ट अटैक को रोकना जाए, आपको दिल की बीमारी को रोका जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल चेंज करना, सब कुछ करना, और अगर हार्ट की बीमारी हो जाए तो दवाइयाँ लेना, जिससे ये आप आगे इस कंडीशन तक नहीं पहुँचे। पर अगर हो जाता है कार्डियक अरेस्ट, वो किसी को भी हो सकता है। कई बार खिलाड़ियों को हो जाता है, 20 साल 25 साल के खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हुए गिर जाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हुए गिर जाते हैं, उनको अरेस्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं रोक सकते किसी तरह। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से ये है कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को CPR आना चाहिए, जिससे अगर ऐसा हो जाए, कोई इस तरह की घटना घट जाती है, तो आदमी उसको बचाने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम CPR की जो जानकारी आप बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, हर मोहल्ले में होनी चाहिए, तो क्या आंकड़े क्या कहते हैं? आज हमारे देश की अगर हम तुलना विकसित देशों से करें CPR के मामले में, तो आंकड़े क्या कहते हैं? ऐसा है कि अगर आप विकसित देशों को देखो, यूरोप में देखें या जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें देखा, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, पर कम से कम विकसित देशों में वहाँ पे CPR सिखाया जाता है स्कूल से। अच्छा। स्कूल के बच्चों को भी सिखाया जाता है CPR। जैसे मिडिल स्कूल में बच्चा आता है उसको CPR सिखाया जाता है। तो वहाँ पे हर ऐसा सिटीजन है, हर व्यक्ति है उस देश का, वो उसको बेसिक CPR आता है, सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस का हिस्सा है, वहाँ सिलेबस का हिस्सा है। हमारे देश में ऐसा नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने अखबारों में हाल फिलहाल में पढ़ा था कि CBSE ने कुछ इंक्लूड किया है भारतवर्ष में भी CPR को। हाँ, भारतवर्ष में अभी पहली बार कुछ वर्ष पहले CBSE ने अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है, जिसको बेसिक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, उसको अभी CBSE ने करा है। पर आप देखो कि CBSE की पहुंच हर जगह नहीं है। तो आप देखो ऐसे कई लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ भी नहीं रहे, वो बाहर के देशों में सब
हर आदमी बेसिक स्कूल कर रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं कर रहे हर आदमी बेसिक स्कूल, तो हमारे यहाँ पे रीच की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। डॉक्टर राव, वी वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू। डॉक्टर साहब, व्हाट कैन अ पर्सन डू if this heart attack happens or cardiac arrest happens? Am I audible to you, doctor? Yes, please repeat. What can a person, a layman can do in situation of heart cardiac arrest? As cardiac arrest is he will feel that he has some dizziness or some vibrations in him, and he suddenly falls down. So there is no nothing for himself to do anything. So he will fall down. The observer by his side has to revive him, and he cannot do, and he cannot predict very much, but it will happen within minutes, and he will fall down. So there is no chances of the victim to go to a hospital and join there. So he will fall down. So that is the thing. And every delay in every minute will decrease the chances of survival by 7 to 10%. So it should immediately. Thank you. या डॉक्टर कपूर, आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें। डॉक्टर राव ने बताया हमें अभी, जैसे चक्रा सर ने अभी बताया, बिल्कुल ऐसे ही करना है कि सबसे पहले आपको हेल्प मांगनी है, आपको मदद मांगनी है। आप एक आदमी किसी को बचा नहीं सकता, बिल्कुल एक आदमी अकेला किसी को कार्डियक अरेस्ट से बचा नहीं सकता। तो सबसे पहले जिस आदमी ने देखा उसको मदद मांगनी चाहिए। उसके अलावा अब मदद आने में टाइम लग सकता है जी, अब टाइम लग सकता है, तो उसके लिए कैसे किया जाए कि किस तरह उसके जो मस्तिष्क में थोड़ा बहुत खून पहुंच जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमारे को चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना चाहिए। अच्छा। और यही हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि किस तरह चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए, जिससे हार्ट को आप जैसे दबाएंगे और खून का बहाव होगा और खून मस्तिष्क से पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी पहले देखता है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो उसको आना चाहिए कि किस तरह जो चेस्ट कंप्रेशन करना है। तो डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल ये उठता है, अगर एक आम भारत का नागरिक CPR को सीखना चाहे तो किस प्रकार IRCF को संपर्क कर सकता है, और क्या आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये विधि सिखाते हैं? क्या इसके लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक है? देखो, ऐसा है, हम 3 तरह के कोर्स चलाते हैं। IRCF 3 तरह के कोर्स चलाती है। एक को कहते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS। दूसरा है बेसिक कार्डियोपल्मोनरी लाइफ सपोर्ट, और तीसरा है CCLS, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो जो पहला वाला है वो है ले पर्सन के लिए और साधारण व्यक्ति के लिए। COLS जिसको कहते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, उसमें वो कोई भी सीख सकता है। आपको कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है कि आप BA हो, MA हो, कोई डॉक्टर होना आवश्यक नहीं, डॉक्टर होना है, कोई भी साधारण व्यक्ति सीख सकता है उसको। वो बहुत सिंपल हमने टेक्निक डिवाइस करी है। ये क्या सिखाते हैं डॉक्टर साहब? उसमें हम केवल उनको ये सिखाते हैं कि किस तरह पेशेंट, अगर किसी को हुआ है कार्डियक अरेस्ट, उसको किस तरह सेफली आपको दबाना है, उसे चेस्ट को, जैसे चेस्ट कंप्रेशन करना है, जिससे उसके हृदय में से खून निकले बाहर और ब्रेन तक पहुंचे, एक चीज। और दूसरी का चीज बहाव ब्रेन की तरफ बहाव के वो कैसे करना है। दूसरा उसको ये सिखाना है कि किस तरह हेल्प मंगानी है। ये 2 चीज़ें सिखाना ज़रूरी होता है। हम और चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं सिखाना चाहते। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रोड साइड में कहीं पे कुछ किसी को देखता है ऐसे गिरते हुए या कार्डियक अरेस्ट होते हुए, कोई व्यक्ति, चलता फिरता व्यक्ति भी उसको हेल्प आ सकता है और हेल्प मंगा सकता है। ये इसको हम सिखाते हैं COLS में। इसके लिए हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करते, किसी के लिए हम चार्ज नहीं करते, हम बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं। और पूरे देश में लाखों लोगों को IRCF ने सिखा रखा है, अलग अलग। एक रिकॉर्ड भी IRCF ने बनाया था, मैंने अखबारों में पढ़ा था। वो क्या है डॉक्टर साहब? वो ऐसा है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ILCOR, इंटरनेशनल लाइजेंस कमिटी फॉर रिससिटेशन। वो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, जिससे UN भी डिस्कस करती है सब चीज़ें। तो ILCOR हर साल एक इवेंट करती है, रिस्टार्ट अ हार्ट डे जी, जो 16 अक्टूबर को होता है हर साल। तो उसके टाइम पे वो हर कंट्री में बोलती है कि आप ऐसा कुछ करो जो दिखाओ। तो
हमने आज तक जब भी रिस्टार्ट वर्ल्ड हार्ट डे का सेलिब्रेशन होता है उससे एक हफ्ते पहले से हम पूरे देश में लोगों को COLS सिखाते हैं। और हमने रिकॉर्ड बनाया और हमारा रिकॉर्ड इतना ज़्यादा था, इतने लाखों लोगों को हमने सिखाया कि दूसरे देशों से हम 10 गुना भी नहीं 100 गुना ज़्यादा थे। जी जी, इतना ज़्यादा, बिकॉज हमारे एक पॉपुलेशन ज़्यादा है और सेकेंडली हमारे पास इतने लोग हैं IRCF में जो सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल, बस ज़रूरत है आम आदमी को आगे आने की, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये विधि है, जो टेक्निक है, जो लाइफ सेविंग टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, बेहद आसान है। उसको एक आम नागरिक जो उसको सीख सकता है, क्योंकि उसका पर्पज़ है कि एक टाइम पे एक मेडिकल हेल्प को लाया जाए और मेडिकल हेल्प आने तक व्यक्ति का जो खून का बहाव है उसको एक सुचारू रूप से किया जाए। जो कि आप बता रहे थे कि प्रेशर के दौरान 2 हाथों से आप दबाव बना के उस प्रेशर को बनाया जा सकता है, ताकि जब तक कि एक कुशल चिकित्सक आपके पास आ जाए और वो उसको रिस्टोर कर सके। डॉक्टर साहब, कुछ गोल्डन पीरियड भी है इसमें? हाँ, गोल्डन पीरियड वही है 5 मिनट का। अच्छा, बेस्ट तो है कि 3 मिनट के अंदर अंदर कोई आके कंप्रेशन कर ले जी, क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो चांस बहुत कम रह जाता है कि आप उस बंदे को बचा पाए। अच्छा, जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है 5 मिनट के अंदर आप कंप्रेशन शुरू कर दें, ये अच्छा रहता है। बिकॉज आपको जैसे बताया पहले में, करीब 5 मिनट के अगर मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं जाए तो मस्तिष्क के सेल खराब हो जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाए। जाता है। अच्छा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गोल्डन पीरियड के अंदर अंदर कोई आके कंप्रेशन शुरू करे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बाई स्टैंडर है, जो भी साधारण व्यक्ति जिसने देखा, उसी को शुरू हो जाना चाहिए। जी जी, क्योंकि आप 5 मिनट तो लग जाते हैं किसी को हेल्प बुलाने में, बिल्कुल, उसे ज़्यादा ही लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ ज़्यादा टाइम लग जाए तो ज़्यादा लग सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, अगर आप कंप्रेशन दे रहे हैं, आपके घर में किसी को हो गया या मॉल में हो गया या आपके जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ हो गया, आप कंप्रेशन दे रहे हैं, कंप्रेशन के दौरान दूसरा व्यक्ति तब तक मेडिकल हेल्प ले सकता है ना, टाइम तभी, और तो मेडिकल हेल्प कितने वक्त के अंदर उनको मिलनी चाहिए? मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके आनी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कोई टाइम। अगर जो व्यक्ति वहाँ कंप्रेशन कर रहा है वो अच्छी तरह कंप्रेशन कर रहा है तो मेडिकल हेल्प 20 मिनट बाद में है तब भी पेशेंट बच सकता है। अच्छा, पर जल्दी से जल्दी आनी चाहिए सो दैट बिल्कुल सही तरीके की हेल्प मिल जाए, वो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर समय भी लग जाता है पर वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कंप्रेशन कर रहा है तो 20 मिनट भी कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो समय का महत्व तो है ही। डॉक्टर साहब, आप जो एक अपने आम आदमी के लिए कोर्सेज़ की बात की, इसके अलावा आपने 2 कोर्सेज़ और बताए थे, उसमें आप किस तरीके से हमारे देश में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं CPR के मामले में? तो दूसरा कोर्स जो हम रन करते हैं वो BCLS है, बेसिक कोर्स जो है वो हमने टारगेट किया हुआ उसमें लोगों को जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके लिए टारगेटेड है, मेनली पैरामेडिकल पर्सनल के लिए टारगेटेड है। अच्छा, तो अस्पतालों में जैसे जो GDI जैसे काम करते हैं, सफाई वाले हैं, उन सबको लिए ज़रूरी है ये कोर्स होना। कुछ नर्सेज जो बाहर के इलाके में काम करती है, OPDs उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है BCLS कोर्स, उसको वो भी समझ सकता है, तो पढ़ा लिखा आदमी, तो वो थोड़े से पढ़े लिखे हो लोग, उनके लिए BCLS करा हुआ है। और जो CCLS जो तीसरा कोर्स जो मैंने बोला था वो स्पेसिफिक है, वो कुछ स्पेशलिटीज़ सब डॉक्टर्स के लिए भी नहीं है, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो जैसे एनेस्थीसिया है, कार्डियोलॉजी है, जो भी लोग क्रिटिकल केयर में डील करते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह उनकी जो नर्सेज काम करती हैं, टेक्नीशियंस काम करते हैं क्रिटिकल केयर, उनके लिए CCLS है, वो एडवांस्ड है, उसमें दवाइयाँ देना भी सिखाते हैं, सब कुछ देना सिखाते हैं। इक्विपमेंट बहुत इंटेंसिव है, इक्विपमेंट इंटेंसिव होने के वो उसके लिए फिर हमारे को ट्रेंड आदमी मैन पावर चाहिए। Dr. Rao, I would like to ask you one question regarding CPR. Doctor, who should learn CPR? What would you like to say? Everybody has to learn CPR because 70% of the cardiac arrests are occurring outside the hospital. True. So it is not only you are learning CPR, you have to teach CPR to your family members, your neighbors, your friends, and everybody, and the people who are moving, and actually the people who are engaged in the malls, the stadiums, the football grounds, or any gyms, or any place where there is a congregation of people, there is likely to have
a cardiac arrest, and to save them, everybody should learn CPR. So not only learning CPR, we have to teach CPR to other people and propagate, because this is a sudden onset, and sometimes it may occur anytime, anywhere, to any person, and they may die. So to prevent this, immediately you have to attend the CPR, the external cardiac massage on the victim, and call for help. And the ambulance, and don't wait for the ambulance. You start the chest compression and ask them to bring an AED. And if it is possible, you use the things like a drone to get the AED, or because nowadays the ambulances are stranded in the traffic, it will be very difficult for them, so a drone can be utilized. Or not only that, every flat, every residential flat should have an AED and trained persons, and every gated community should have AEDs and trained persons. Then only we can immediately save the life. Even the auditoriums, even the cinema halls, railway stations, of course, now already we have equipped the aerodromes with AEDs. Not only AEDs, we should have You rightly said. डॉक्टर साहब यू राइटली सेड, जैसे कि डॉक्टर साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हों, सिनेमा हॉल है या कहीं, ऐसी दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। और ऐसे में अगर हम किसी की मदद करते हैं, क्योंकि जीवन दान से बढ़ के कोई दान हो नहीं सकता, अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो उससे बड़ा सुकून डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में एक आम आदमी एक मेडिकल चिकित्सक की तरह प्रशिक्षित तो होता नहीं, लेकिन अगर वो अपने दो हाथों की मदद से किसी की जान बचा ले तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा सुकून एक आत्मा में जो आता होगा उससे बड़ा हो नहीं सकता। तो वही डॉक्टर राव जो कहने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर साहब कि इस तरीके से, उसी को आप कुछ आगे बढ़ाना चाहें तो बताएं। उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आप देखें कि अगर जो घर के सदस्य हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। वृद्ध व्यक्ति घर में होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं घर में, उनका अरेस्ट घर में होता है। जब तक आप डॉक्टर के पास ले आते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर के हर व्यक्ति को आना चाहिए, जैसे सर ने बोला हर व्यक्ति को आना चाहिए। इसका मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने देखा है, ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का है इंसिडेंट। एक छोटे से बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने अपने फादर को बचाया कैसे, और बच्चे ने उसमें बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ उसके ऊपर कि उस बच्चे ने टेलीफोन में मिला के इमरजेंसी को कॉल किया। इमरजेंसी वाले ने बोला बेटा इसको फ़ोन को कट नहीं करना, लाउड स्पीकर पे कर दो, मैं तुम्हारे को गाइड करता रहूँगा। वो इमरजेंसी वाला जिसको जहाँ डायल किया वो पूरे टाइम गाइड करता रहा बच्चे को। बिल्कुल, और बच्चे ने बचा दिया, और जब तक इमरजेंसी एम्बुलेंस आई जब तक वो बच्चा करता रहा और व्यक्ति बच गया। बहुत अच्छा उदाहरण आपने बताया। अंत में डॉक्टर साहब हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? संदेश हम ये देना चाहेंगे कि दो हाथ हमारे जो हैं, हमारे मोटो है, हमारे सोसाइटी फेडरेशन का मोटो है, 2 hands can save lives। बिल्कुल। तो याद रखिए आपको बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। आप अगर अपने 2 हाथों को करेक्ट तरीके से छाती को कंप्रेस करने में लगा दें, यही आपके लिए बहुत। और अगर आप सीखना चाहें तो IRCF से संपर्क करें ताकि आप ये विधि सीख के लोगों की मदद कर सकें। डॉक्टर राव, what message would you like to give public at large, because we don't have time now? Yes, the message is very simple. Let us learn CPR. Your 2 hands can save the lives, and we have to make every citizen a lifesaver. So everybody have to get trained and save lives. Thank you. Well said. Every citizen is a lifesaver. बहुत बड़ी बात है। आपका जो मोटो है कि हर व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है, किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, CPR निस्संदेह एक लाइफ सेविंग टेक्निक है और इसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। IRCF इस दिशा में काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है ताकि अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी CPR को ट्रेनिंग बड़ी पैमाने पर दी जा सके और
इससे लोगों की जान भी बचाई जा सके। हमें पूरी आशा है कि हमारी आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.